नमो आनंदम। नवरात्रे जो है वेट लॉस के लिए सबसे उचित समय है। उसका रीजन सुन लीजिए। जब मौसम बदलता है, सर्दियां गर्मियां और गर्मियों से सर्दी जब आ रही होती है, नवरात्रे के पीछे लॉजिक ही ये है कि आपको अपने शरीर को बैलेंस कर लेना है 6 महीने के लिए, चेंज ऑफ सीजन में। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो इसको डिजाइन करने वाले लोग थे, वो एक तरह के वैज्ञानिक थे। उन्होंने उस चीज को रीड कर लिया था कि चेंज ऑफ वेदर, जब दक्षिणायन और उत्तरायण सूर्य जाता है, उसमें शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। उन्हीं बदलाव के साथ आपका वेट लॉस बहुत आसानी से हो सकता है, ये याद रखें। तो नवरात्रे वेट लॉस के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, नवरात्रे में मान लीजिए 8 से 9 दिन आप व्रत तो करते ही हैं, तो उसमें वेट लॉस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे? पहले तो ये ध्यान रखना है, वेट लॉस के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन भी पूरा होता है नवरात्रे में। कैसे? क्योंकि कैल्शियम डाइट पे रखा जाता है, और फीमेल्स ज्यादा रखते हैं व्रत, क्योंकि कैल्शियम का कमी फीमेल्स में ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका जो जीवन, प्राकृतिक जीवन ऐसा है, बच्चे को जन्म देना, बहुत सारा कैल्शियम कंज्यूम होता है। तो इसलिए कैल्शियम को भी पूरा करना है और वेट लॉस भी करना है। ये नहीं कि गलत तरीके से जब आप वेट लॉस करते हैं तो फिर बहुत नुकसान होता है, कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, किसी के घुटने खराब हो जाते हैं वेट लॉस के साथ। वो नहीं, ओवर एक्सरसाइज करके वेट लॉस नहीं, न्यूट्रिशन लेते हुए वेट लॉस करें। और जो नवरात्रे हैं वो विशेष, उसमें जो वैज्ञानिकता है उसका लाभ लें, अपना कैल्शियम भी पूरा करें। तो नवरात्रे में सभी व्रत रखें, और बहुत वैज्ञानिकता है, कैल्शियम डाइट पे रखा जाता था नवरात्रे के व्रत में। तो और मैं एक आपको बड़ा नियम बताता हूं, जो भी खाने में व्हाइट कलर होता है वो कैल्शियम का कलर होता है। ये बहुत छोटा सा नियम है और आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। कैल्शियम पूरी करने के लिए किस तरह के रंग का भोजन? सफेद रंग का भोजन। तो आप देखें, नवरात्रे में जो कैल्शियम डाइट दी जाती है व्रत में सारी, तो और वेट लॉस क्यों होता है? चेंज ऑफ वेदर में हमारे शरीर जब बदलाव में कैलोरीज खर्च बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वेट लॉस बहुत आसानी से हो सकता है। तो व्रत को वैज्ञानिकता से करें, न्यूट्रिशन भी पूरा करें शरीर का, क्योंकि ये एक चांस आता है 6 महीने बाद। न्यूट्रिशन पूरा करें और वेट लॉस करें, स्लिम ट्रिम रहें, फिट रहें। और ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा पूरे दिन में रूल करता है हमारे न्यूट्रिशन का भी, और आप कैसा फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे ब्रेकफास्ट पे डिपेंड है। तो ब्रेकफास्ट करें नेचर ने जो बनाया आपके लिए। तो नेचर बनाता है फ्रूट्स, नट्स, सीड्स। तो कोई भी स्मूदी बना लीजिए और उसमें फ्लैक्सीड स्प्रिंकल कर दीजिए, ओमेगा 3 भी मिलेगा आपकी बोन्स को। इस तरह से व्रत कीजिए। और इसके लिए हमने एक डिजाइन भी किया है, आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम हर नवरात्रि में करते हैं। उसमें पूजा भी रखी जाती है, और जिसमें आपके नाम का, परिवार का, गोत्र का उच्चारण किया जाता है, और व्रत बताई जाता है, आपको डाइट चार्ट दिया जाता है व्रत के अकॉर्डिंग। तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये 6 महीने बाद एक चांस आता है अपने शरीर को बहुत पॉजिटिवली चेंज करने का, न्यूट्रिशन फुल होने का और फिट एंड फाइन रहने का। तो इसका जरूर लाभ लें। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ पूछना है, विद लॉजिक पूछना है, तो आप सहायता ले सकते हैं, नंबर दिए जाते हैं। इस 6 महीने वाले चांस को ना छोड़ें। पूजा तो करते ही हैं सभी लगभग घर पे, व्रत जरूर रखें, और किस तरह से रखना है वो पूछ लीजिए। या अगर डाइट चार्ट डिजाइन करवाना है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उस पर ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, आपके शरीर के अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे ब्रेकफास्ट तो सबके लिए एक रूल तो है कि जब भूख लगे एक तो तब खाना है, ये सबसे बड़ा रूल है। दूसरा, नेचुरल फूड लेना है ब्रेकफास्ट में, ये सबके लिए है। लेकिन किसको क्या लेना है वो थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, हाइट वेट अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो डाइट चार्ट डिजाइन करना चाहिए, और हर नवरात्रे में आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट आपको बताया कि अगर आप ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी नहीं जाते तो क्या खाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लंच की बात करें और डिनर की भी बात करें, आपको वेट लॉस में बेनिफिट हो सके, मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, तो लंच में आपको नॉर्मल, मैं अभी व्रत का नहीं बता रहा हूं, ये जो ब्रेकफास्ट बताया इसके बाद आप पोहा, इडली, कोई भी लाइट जो होता है, दलिया,
और चिड़वा बनाते हैं काफी लोग, उपमा ले सकते हैं वेजिटेबल वाला। तो ऐसे ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। दाल हमेशा लंच में रखनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, व्रत वाला बिल्कुल डाइट चार्ट अलग रहता है, उसमें तो जो प्योर कैल्शियम डाइट दी जाती है वो अलग है। तो और डिनर में आप ग्रीन वेजिटेबल्स या मिक्स वेजिटेबल्स, और वो बॉडी के अकॉर्डिंग है, आपको कोई ऑयल उसमें मिक्स करना चाहिए अगर फैट गुड फैट कम है, या अलसी के बीज से ही काम चल जाता है, बहुत गुड फैट बहुत अच्छा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस तरह से मतलब मोटा मोटा नियम तो यही है, सुबह ब्रेकफास्ट नेचुरल वाला रखें, पका हुआ भोजन जो है वो लंच में और डिनर में रखें, है ना। और बाकी जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। जितना होता है आपकी हम सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। आप सब स्वस्थ रहें और इन नवरात्रों में अपने स्वास्थ्य को और उच्चतम करें। और ये भी सवाल था कि व्रत में व्यायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग, जिनका बहुत ज्यादा वात और पित्त प्रकृति है वो ना करें, व्रत के साथ व्यायाम योगाभ्यास ना करें, ये जरूर ध्यान रखें। बाकी सभी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपने शरीर के अकॉर्डिंग, लेकिन नियम जो बना हुआ है योगाभ्यास का वो जरूर करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम।